Good morning everyone. Today I will discuss the topic Gantt chart. So first of all I will introduce the topic that what is Gantt chart. Gantt चार्ट जो है वो एक हॉरिजेंटल बार चार्ट है जिसका यूज़ हम एज अ प्रोडक्शन कंट्रोल टूल की तरह से करते हैं। तो इस चार्ट को डेवलप किया था हेनरी एल गैंट ने 1917 में, जो अमेरिकन इंजीनियर और सोशल साइंटिस्ट थे। गैंट चार्ट जो है वो बेसिकली किसी भी वर्क को करने के लिए जो शेड्यूल है तो उसके लिए हमें ग्राफिकल इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है कि मतलब जो वर्क प्रोजेक्ट हमको मिला हुआ है तो उसकी हम प्लान कैसे कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट दिया गया है तो उसका स्पेसिफिक टास्क जो है तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कि टाइम शेड्यूल जो है वो मोस्टली हम इसमें देखते हैं कि किसी वर्क प्रोजेक्ट को करने के लिए कितना टाइम लगेगा और कब तक हम इसको पूरा कर लेंगे। इसका रेजोल्यूशन बेसिकली जो प्रोजेक्ट है उस पर डिपेंड करता है। नाउ आई विल डिफाइन द गैंट चार्ट। A chart in which a series of horizontal lines shows the amount of work done in certain period of time in relation to the amount planned for those periods, that is Gantt chart. Now I will discuss about the need of Gantt chart. इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मतलब कि जो कंप्लीशन कन्फ्यूजन को हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा कीप एवरीवन ऑन द सेम पेज हम रख सकते हैं। टास्क रिलेशनशिप जो है उसको हम समझ सकते हैं। जो इफ़ेक्टिवली रिसोर्सेज हैं उनको हम एलोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर को हम प्लान कर सकते हैं, मतलब कि गेट ए हैंडल ऑन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर को हम संभाल सकते हैं। कि मतलब सपोज़ अगर प्लान हमने किया है कि इस टाइम ड्यूरेशन तक इसको पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है तो उसको और जल्दी करने का हम कोशिश करेंगे। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में भी 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई द पर्पस, मतलब कि हम पर्पस को आइडेंटिफाई करेंगे। ये हेल्पफुल होता है कि पहले हम डिसाइड कर लें कि कौन सा प्रोजेक्ट है और उसका प्रोसेस क्या है। तो मतलब कि वर्क बेटर हम कैसे कर सकते हैं इसको हम पहले प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, कि मतलब इस स्टेप में ये है कि हम प्रोजेक्ट जो हमें मिला हुआ है तो उसकी टाइमलाइन क्या है, कि मतलब कब से शुरू करना है, कब तक पूरा हो जाना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, तो इसको डिफाइन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेक द प्रोजेक्ट डाउन इनटू मैनेजेबल पीसेस, मतलब कि जो प्रोजेक्ट है इसको मेजर कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसको टास्क और सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसको हम पूरा करते हैं। तो इससे ये होता है कि हम एस्टिमेट टाइम में हम उस प्रोजेक्ट को हम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट प्रोग्रेसेस बार्स, मतलब कि इस स्टेप में हम हर टास्क को एक बार के रूप में हम देखते हैं कि मतलब कि क्या प्रोग्रेस है, और इस तरह से जो भी टास्क है तो उसका स्टार्ट डेट क्या था और उसका एंड डेट क्या है ये हमें पता रहता है। नेक्स्ट है डिफाइन द क्रिटिकल पाथ। तो इस मेथड में हम जो भी ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ थी गैंट चार्ट के अंदर तो उसको हम देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि ये टाइम कितना लगा। इसके अलावा कि रिलेशनशिप डिपेंडेंट को भी हम देख सकते हैं, और सबसे लंबा पाथ क्या था तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कब प्रोजेक्ट जो है कब से शुरू हुआ और कंप्लीट होने तक कितना टाइम लगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड माइलस्टोन मार्कर्स, कि मतलब कि इसमें माइलस्टोन्स को हम मार्क कर सकते हैं कि मतलब मेजर इवेंट्स जो क्या क्या थे, तो और उसके बाद से उनको हम डेट और टाइम हम दिखा सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ गैंट चार्ट। गैंट चार्ट जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट वर्क जो दिया गया है तो उसकी प्लानिंग और मॉनिटरिंग करने में हेल्प करता है। इसके अलावा टाइम की मतलब टाइम को हम इस पे मेंशन किए होते हैं कि कब से शुरू होगा, कब तक पूरा हो जाएगा, तो ये हमारे लिए इजी होता है टास्क को पूरा करने के लिए। सारे टास्क को इसमें दिखाया गया होता है, और इसके अलावा डेडलाइंस जो हैं तो उसको भी दर्शाया गया होता है, मतलब कि डेडलाइंस आर डिपिक्टेड
इन द चार्ट, मतलब डेडलाइंस जो हैं उनको भी दिखाया गया होता है कि ये काम, ये टास्क है तो इसको इस दिन तक पूरा हो जाना चाहिए, इतने टाइम तक पूरा हो जाना चाहिए। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द गैंट चार्ट। गैंट चार्ट के लिए बहुत ही नेसेसरी है कि वो अपडेट रहना चाहिए, करंट फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा ये डायरेक्टली इसके अलावा इट इज़ नॉट एबल टू डायरेक्टली रिवील द कोस्ट ऑफ द अल्टरनेट लोडिंग्स। इसके अलावा जो ये चार्ट है वो अदर बहुत जो वर्क सेंटर्स हैं तो उनमें उनमें जो कितने टाइम में ये काम पूरा हो रहा है तो उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करता है। और अदर लिमिटेशंस में ये हो सकती हैं कि जैसे टाइम क्या क्या है, स्कोप क्या है, कॉस्ट क्या है, तो ये सब इसको प्रभावित कर सकती हैं। Okay, today I have discussed about the Gantt chart, its purposes और need, process क्या है और इसके advantages और disadvantages क्या हैं। I hope you have understood the topic. Okay, thank you.